और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए। ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में अपने पास यूनिट फर्स्ट चल रही थी। ठीक है। और अपन ने कहाँ तक कर लिया था कि मैंने तुमको बता दिया था कि नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बलों के गुण क्या होते हैं तथा बंधन ऊर्जा क्या होती है। यहाँ तक तो मैंने तुमको करा दिया था। और अपने पास चल रहा था कि जो उसकी द्रव्यमान क्षति होती है वो क्या होती है। क्लियर। मैंने क्या बताया द्रव्यमान क्षति कि जो अपने पास एक नाभिक का जो द्रव्यमान है, क्या है कि जो एक नाभिक का द्रव्यमान है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों से हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या बताया था कि जो एक नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो इसी कमी को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। मैंने परिभाषा भी लिखवा दी थी शायद तुमको जहाँ तक क्लियर। तो अब उससे आगे करेंगे कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि डेल एम, जो हम जानते हैं कि द्रव्यमान क्षति को अपन किससे डिनोट करते हैं, डेल एम से। और डेल एम का मान मैंने तुमको पहले भी निकलवा दिया था कि डेल एम बराबर क्या होता है, कि डेल एम बराबर क्या होता है अपने पास कि जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। यही तो बताया था, एम एन ए माइनस एम ए जेड, या इसको इस प्रकार लिख लीजिए एम ए जेड। क्लियर। एम ए जेड यही बताया था ना। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक, जेड परमाणु क्रमांक होता है। तथा और क्या है यहाँ पे, जेड वो एम पी ये क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्लियर। एम एन है वो क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर। और अपने पास ए क्या, ए भी है क्या इसमें, ए भी है। तो ए क्या होती है अपने पास, द्रव्यमान संख्या। ए क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। और जो अपने पास पूरा एम ए जेड होता है वो क्या होता है, पूरे नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। तो अब इसको जब मैं परमाणु द्रव्यमान रूप में लिखूंगा तो नीचे लिखिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान रूप में। तो कितना आ जाएगा, डेल एम बराबर जेड। परमाणु द्रव्यमान रूप में लिखूंगा तो उसका जब मैंने हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना माना था, एम एच। तो अपने पास जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम ए जेड, एम ए जेड। ये तो तुम जानते ही हो क्या होता है कि एम ए जेड, तो इसमें एम ए जेड इसमें तो क्या है, नाभिक का द्रव्यमान, और इसमें एम ए जेड क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। नीचे लिख लेना तुम समझने के लिए कि एम एच तो क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, और नीचे लिख देना कि एम ए जेड जो होता है वो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, परमाणु द्रव्य। ये क्या हो गई तुम्हारी द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। चलिए नोट डाउन। चलिए अगला हेडिंग डालिए संकुलन गुणांक। ये तो सबको समझ में आ गया द्रव्यमान क्षति। तो चलिए अगला हेडिंग डालिए संकुलन गुणांक, संकुलन गुणांक,
संकुलन गुणांक। देखिए संकुलन गुणांक क्या होता है कि किसी भी परमाणु का अपने पास कोई यथार्थ द्रव्यमान है। क्या है कि किसी भी परमाणु का यथार्थ द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या a का अंतर ही क्या कहलाता है, संकुलन गुणांक कहलाता है। क्या बोलोगे कि किसी भी परमाणु का यथार्थ द्रव्यमान तथा जो द्रव्यमान संख्या a है उनका जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, संकुलन गुणांक कहलाता है। तथा जो अंतर से जो प्रति एकांक द्रव्यमान की जो संख्या आएगी, भाई क्या बोलोगे कि किसी भी परमाणु का यथार्थ द्रव्यमान तथा द्रव्यमान संख्या a के अंतर से जो अपने पास प्रति एकांक जो अपने पास संख्या आती है तो वो उसकी संख्या का क्या कहलाता है, संकुलन गुणांक कहलाता है। क्लियर है सभी को। और हम जानते हैं कि संकुलन गुणांक किसके बराबर होता है, F बराबर m माइनस a अपॉन a। F बराबर क्या होता है, m माइनस a अपॉन a। क्लियर। तो अपने पास लिखिए संकुलन गुणांक में कि किसी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान लिखिए किसी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान कैपिटल M तथा द्रव्यमान संख्या a का अंतर प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या उस परमाणु का संकुलन गुणांक कहलाता है। अर्थात F बराबर m माइनस a अपॉन a। m तो क्या हो गया उसका यथार्थ द्रव्यमान और a क्या होगी उसकी द्रव्यमान संख्या। तो मैंने क्या बताया था कि यथार्थ द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या दोनों का अंतर से जो प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या उस परमाणु का क्या कहलाती है, संकुलन गुणांक कहलाता है। क्लियर कि इन दोनों का तो अंतर यथार्थ द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या बटे द्रव्यमान संख्या। अगर इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है, जो कोई संख्या आएगी उसी संख्या को अपन क्या बोलेंगे प्रति एकांक परमाणु पर, उसका संकुलन गुणांक बोलेंगे। क्लियर। तो इसलिए F बराबर m माइनस a अपॉन a। क्लियर है सभी को। चल नोट डाउन करिए जल्दी। क्लियर नोट डाउन। चल अब अगला हेडिंग डालिए सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। क्लियर। देखिए सामी आनुभाविक सूत्र में अपन देखिए कुछ ऊर्जाएं ज्ञात करते हैं और तथा उन ऊर्जाओं को निकालकर जो सामी आनुभाविक सूत्र है उनमें सब में क्या कर देते हैं, उनका मान रख देते हैं कि जो अपने पास सामी आनुभाविक सूत्र होगा उनमें उन ऊर्जाओं का मान निकाल के उन ऊर्जाओं के मान को सबको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कि जैसे अपने पास असममित ऊर्जा है, दूसरी है अपने पास कूलाम ऊर्जा है। क्लियर। फिर अपने पास युग्मन ऊर्जा है। क्लियर। ऐसे 2 4 5 जो अपने पास ऊर्जा हैं किस में काम आती हैं, सामी आनुभाविक सूत्र में उन ऊर्जाओं के अपन मान निकालेंगे। क्लियर कि कौन कौन सी ऊर्जा होती है अपने पास। एक तो आयतन ऊर्जा होती है। कौन सी होती है, आयतन ऊर्जा। एक पृष्ठीय ऊर्जा, एक कूलाम ऊर्जा, एक असममित ऊर्जा और एक युग्मनज ऊर्जा। ये 5 ऊर्जाएं हैं। इन ऊर्जाओं का मान निकाल के कि भाई इन ऊर्जाओं के मान क्या होते हैं, ये किसके बराबर होती हैं, इन सभी का मान निकाल के जो अपने पास सामी आनुभाविक सूत्र है उसमें अपन इनके मान रख देंगे और रखने के पश्चात जो आएगा वही क्या कहलाता है अपने पास सामी आनुभाविक सूत्र। क्लियर। चलिए तो लिखिए डायरेक्ट
हेडिंग डालिए सामी आनुभाविक सूत्र, सामी आनुभाविक, सामी आनुभाविक सूत्र, सामी आनुभाविक सूत्र, सामी आनुभाविक सूत्र। लिखिए इसमें यदि किसी परमाणु, लिखिए यदि किसी परमाणु में, यदि किसी परमाणु में, यदि किसी परमाणु में Z प्रोटॉन, Z प्रोटॉन, Z इलेक्ट्रॉन, Z इलेक्ट्रॉन, Z प्रोटॉन, Z इलेक्ट्रॉन एवं A माइनस Z न्यूट्रॉन हो तो, न्यूट्रॉन हो तो। अब मैंने A माइनस Z क्यों लिखा है? क्योंकि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक के बराबर। जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस, वो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक के बराबर। क्लियर? तो n बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस Z। तो इसलिए मैंने A माइनस Z क्या लिया है? न्यूट्रॉन। क्लियर? न्यूट्रॉन हो तो परमाणु का द्रव्यमान, हो तो परमाणु का द्रव्यमान, हो तो परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु का द्रव्यमान अपने पास कितना हो जाएगा? m बराबर Z mh प्लस कितना आता अपने पास? A माइनस Z इंटू mn माइनस कितना हो जाएगा? EB, क्योंकि EB क्या है यहाँ पर? बंधन ऊर्जा। क्या है? बंधन ऊर्जा। तो नीचे लिखिए जहाँ EB बंधन ऊर्जा है, जहाँ बंधन EB बंधन ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा है, तथा जो EB होती है वो किस किस ऊर्जा के बराबर होती है? देखिए EB प्लस आयतन ऊर्जा हो गई, EB प्लस ES का मतलब क्या होगा? सरफेस का मतलब पृष्ठीय ऊर्जा, प्लस एक कौन सी होती है अपने पास? EA। क्या होती है? EA क्या होती है अपने पास? कूलम ऊर्जा। और कूलम ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक बोलते हैं, कुछ एजेंट्रिक या एसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसलिए मैंने ये लगाया है। प्लस और कौन सा होता है अपने पास? कूलम के लिए तो अपन EC लगाते हैं, कूलम ऊर्जा के लिए। और असममित के लिए बोलते हैं अपन एजेमेट्रिक, EA प्लस EP। क्लियर? क्या बताया मैंने कि सामी आनुभाविक सूत्र में, दोबारा सुन लीजिए, समझ लीजिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कि सामी आनुभाविक सूत्र क्या होता है कि यदि किसी परमाणु में कितने हो? Z तो प्रोटॉन हो, Z ही इलेक्ट्रॉन हो, और न्यूट्रॉन कितने हो? A माइनस Z। और A माइनस Z क्यों लिखा है? क्योंकि n का मान न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। A माइनस Z न्यूट्रॉन हो तो परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान टोटल कितना होता है? ये होता है माइनस क्या होती है? EB यहाँ पर क्या होती है अपने पास? बंधन ऊर्जा। और हम जानते हैं कि बंधन ऊर्जा EB किसके बराबर होती है? EB आयतन ऊर्जा प्लस ES पृष्ठीय ऊर्जा प्लस EC कूलम ऊर्जा प्लस EA मतलब एजेमेट्रिक का मतलब असममित ऊर्जा प्लस EP का मतलब क्या होता है? पेयरिंग। तो पेयरिंग का मतलब क्या हो गया? युग्मनज ऊर्जा। इन सभी का जो टोटल ये सभी ऊर्जाएं होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? इन सभी ऊर्जाओं का योग किसके बराबर होता है? बंधन ऊर्जा के बराबर होता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए अब पहला डालिए इसमें इसका तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेना और इसका इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें पहला डालिए आयतन ऊर्जा। अब बारी बारी से अपन पहले आयतन ऊर्जा निकालेंगे, फिर पृष्ठीय ऊर्जा, फिर कूलम ऊर्जा, फिर असममित ऊर्जा और फिर युग्मनज ऊर्जा। क्लियर? तो पहले डालिए इसमें आयतन ऊर्जा, आयतन ऊर्जा, आयतन ऊर्जा। लिखिए इसमें नाभिकीय बलों की, नाभिकीय बलों की, नाभिकीय बलों की संतृप्तता के कारण, संतृप्तता के कारण,
संतृप्तता के कारण कोष्ठक में लिख लेना नाभिक में न्यूक्लियोनों के मध्य बनने वाले बंध के कारण नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों की संख्या A के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, EV समानुपाती क्या हो जाएगा, A समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो EV बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, AVA। इक्वेशन नंबर 3 क्या होती है, आयतन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के क्या होती है, समानुपाती। क्लियर। तो EV समानुपाती क्या हो गया, A, और इसको समानुपाती को हटाऊंगा तो EV बराबर क्या होती है, AV × A। क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आ गया। चलिए दूसरी डालिए पृष्ठीय ऊर्जा। दूसरी डालिए इसमें पृष्ठीय ऊर्जा। दूसरी डालिए इसमें पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा लिखिए इसमें, नाभिक के अंदर न्यूक्लियोनों पर सभी दिशाओं में समान नाभिकीय समान नाभिकीय आकर्षण बल समान आकर्षण बल लगता है, परंतु नाभिक के पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियोनों पर केवल अंदर की ओर परिणामी आकर्षण बल परिणामी आकर्षण बल लगता है।
आकर्षण बल लगता है, परिणामी आकर्षण बल लगता है। इस कारण पृष्ठ पर न्यूक्लियन अन्य न्यूक्लियनों की तुलना में ढीले बंधे होते हैं। ढीले बंधे होते हैं। और नाभिक के पृष्ठ पर नाभिकीय पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार बंधन ऊर्जा पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर कम हो जाती है। तो ES तो कम हो जाएगी तो किस चिन्ह से डिनोट करूंगा? माइनस से। तो ES समानुपाती माइनस पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना होता है? समानुपाती 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। तो अपने पास देखिए कितना आ जाएगा? समानुपाती माइनस 4 पाई, और मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया था कि r का मान किसके बराबर होता है? r बराबर होता है r0 a की पावर स्क्वायर लग रहा है, तो वो उसके मान होता है अपने पास r बराबर r0 a की पावर 1/3। या चूंकि लिख लेना ही तुम, चूंकि r बराबर होता है अपने पास r0 a की पावर 1/3, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 4 पाई इंटू r0 a की पावर 2/3। कितनी आ जाएगी? r0 a की पावर 2/3। और ये अपने पास किसके बराबर होता है? 4 पाई r0 as के बराबर, पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर। तो अपने पास कितना आ जाएगा? ES बराबर, समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास? -AS। और ये कितना का मान हो गया? a की पावर 2/3। a की पावर 2/3। ये क्या आ गई अपने पास? पृष्ठीय ऊर्जा। इसका इक्वेशन नंबर 4 डालो। इक्वेशन नंबर 4 देखिए क्या है? पृष्ठीय ऊर्जा कि जो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियनों पर सभी दिशाओं में समान क्या क्या लगता है? नाभिकीय आकर्षण बल लगता है, परंतु नाभिक के पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियनों पर केवल अंदर की ओर केवल क्या लगता है? परिणामी आकर्षण बल। जो नाभिक के अंदर होंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात न्यूक्लियन को पर उन पर अंदर की ओर कौन सा बल कार्य करेगा? परिणामी आकर्षण बल लगता है। इस कारण जो पृष्ठ पर न्यूक्लियन होंगे वो अन्य न्यूक्लियनों की तुलना में क्या होते हैं? ढीले बंधे होते हैं। इस कारण जो नाभिक के पृष्ठ क्या होता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो बंधन ऊर्जा है वो पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए जो कम हुई है तो इसलिए मैंने क्या लगाया है? माइनस। क्लियर?
तो ई एस समानुपाती मानित पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। आर का मान किसके बराबर होता है, आर बराबर r0 e⁻1/3, इसका मान मैंने इसमें रख लिया। तो ई एस बराबर कितना आ गया -as e⁻2/3। नोट डाउन करिए जल्दी। ई एस बराबर -as e⁻2/3। इसके लिए एक फिगर बना लेना समझने के लिए, यहाँ बना रहा हूं मैं। क्योंकि ये क्या करते हैं कि इनमें क्या करता है कि जब ये जब ढीले बंधे होते हैं तो इसके कारण ढीले बंधे होने के कारण इस पर कौन सा उत्पन्न होगा, पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होगा तो जो अपने पद नाभ के बंधन ऊर्जा वो पृष्ठीय ऊर्जा की बराबर या तुलना में क्या हो जाती है, बराबर कम हो जाती है। ये फिगर बना लेना। आगे आती है अपने पास तीसरी कि कूलाम ऊर्जा, कि कूलाम ऊर्जा क्या होती है। देखिए मैंने तुमको पहले भी बता दिया था नाभिकीय बल में, उसी प्रकार कूलाम ऊर्जा में है कि नाभिक के अंदर जब प्रोटॉन उपस्थित होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होने के कारण उस पर कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कि जैसे जैसे अपने पास प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, क्या करती है, जैसे जैसे अपने पास प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो उसका प्रतिकर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। क्या बोलोगे कूलाम ऊर्जा में कि नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन उपस्थित होता है, प्रोटॉन पर धनावेशित होने के कारण उस पर बल कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो जैसे जैसे जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिकर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ेगा, तथा उसकी बंधन ऊर्जा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसलिए जो अपने पास जो बंधन ऊर्जा आएगी, हेलो भाई यार मैं थोड़ा 5 मिनट में बात करूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना, क्लियर है। इक्विलर में क्या होती है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होता है, प्रोटॉन पर धनावेशित होने के कारण उस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तथा नाभिक के बंधन ऊर्जा क्या होगी, कम होने लगती है। इसलिए जो अपन कूलाम ऊर्जा भी निकालेंगे तो उसके आगे भी किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी बंधन ऊर्जा क्या होती है, कम होने लगती है। इसलिए अगली वीडियो में अपन कूलाम ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर सममित ऊर्जा, फिर युग्मन ऊर्जा। तो अपने पास ये जब पांचों ऊर्जा निकल आएंगी तो उन पांचों ऊर्जाओं को अपन किस में ऐड कर देंगे, जो ईबी में वो आया था ना, ईबी प्लस ईएस प्लस ईसी प्लस ईए प्लस ईपी, उनमें सब में ऐड कर देंगे। क्लियर। चलिए इसको एक बार पढ़ लेना, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसको।